वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की मुश्तरका कोशिशें रंग लाने लगी। आलमी बैंक का पाकिस्तान के लिए 10 साला कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत 20 अरब डॉलर्स देने का वादा। वज़ीर आज़म का खैर मकदम। शहबाज शरीफ का एक्स पर पैगाम। कहा कि CPF इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत 6 अहम शोबों पर फोकस करेगा। जनरल सैयद आसिम मुनीर और अपने साथियों को सराहता हूँ जिन्होंने दिन रात मेहनत की। CPF आलमी बैंक का पाकिस्तान की माशी सलाहियतों में एतमाद का मजहर है। इंसान खता का पुतला है। हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन इनको ना मानना और सबक ना सीखना इससे बड़ी गलती होती है। क्या अल्लाह के नज़दीक फसादुल फिल अर्ज़ एक बहुत बड़ा गुनाह नहीं? आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की खबर पख्तूनख्वा के सियासी कायदीन से गुफ्तगू। कहा कि हमारी पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। रियासत है तो सियासत है, खुदा न खास्ता रियासत नहीं तो कुछ नहीं। हम सबको बिला तफरीक व तासुब दहशत गर्दी के खिलाफ यकजा होकर खड़ा होना होगा। खैबर पख्तूनख्वा में कोई बड़े पैमाने पर ऑपरेशन नहीं किया जा रहा। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। स्पिनवाम में दहशत गर्दों की मौजूदगी की इतला पर कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 4 खारजी दहशत गर्द हलाक। बड़ी मिकदार में असलहा और बारूदी मवाद बरामद कर लिया गया। दहशत गर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्वस थे। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के केस की समाअत। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल आज भी जारी। आर्मी एक्ट के तहत जुर्म का गठजोड़ हो तो मिलिट्री ट्रायल होगा। जस्टिस मंदोखिल का इस्तफसार। जुर्म के गठजोड़ से क्या मुराद है? क्या गठजोड़ के साथ जुर्म का इर्तिकाब करने वाले की नीयत भी देखी जाएगी? बानी PTI शाह महमूद कुरैशी, उमर अयूब, शिबली फराज, शेख रशीद अली अमीन गंडापुर समेत दीगर के खिलाफ 9 मई GHQ हमला केस की समाअत आज होगी। समाअत इंसदाद दहशत गर्दी अदालत रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह करेंगे। मुकदमे में मजमूई तौर पर 118 मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद की जा चुकी है। इस्तग़ाज़ा की जानिब से मुकदमे के 5 गवाहान की शहादत कलमबंद की जाएगी। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में सुबह के औकात में धुंध। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक सूरत हाल बेहतर होने पर M3 फैसपुर से जड़ावाला, M4 शेरशाह से अब्दुल हकीम और M5 रोहड़ी से शेरशाह मुल्तान खोल देंगे। कराची से कश्मीर तक शदीद सर्दी बरकरार। बालाई इलाकों में बर्फ से ढके पहाड़ों और वादियों का हुस्न मजीद निखर गया। लेह, इस्तोर, गोपस और स्कर्दू में पारा मनफी रिकॉर्ड किया गया। कराची में भी ठंडी ठार हवाएं। कश्मीर में दरियाए नीलम मुकम्मल जम गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। तुर्क बहरिया के जहाज़ों के दरमियान मशमावी वतन का इनेकाद। पाक बहरिया के जहाज़ PNS यमामा का तुर्किया की बंदरगाहों गलचौक और एक्सास का दौरा। बंदरगाह पहुंचने पर पाकिस्तानी सिफारतखाने और तुर्क बहरिया के आला हुकाम ने जहाज़ का इस्तकबाल किया। भारतीय फौज की गैर मुतवाज़िन हिकमत अमली। अंदरूनी और बैरूनी महाजों पर मुसलसल नाकामियाँ। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज का ऑपरेशन ऑल आउट एक बड़ी नाकामी साबित हुआ। आलमी सतह पर भारतीय फौज की बदनामी पर एक और बदनुमा दाग लग गया।
भारतीय फौज में 2022 में 40 फौजी एहलकारों की खुदकुशी के वाकयात मोदी हुकूमत पर सवालिया निशान हैं। ज़लज़ले, आतिशबाज़ी और आतिशज़दगी पर हॉलीवुड की फिल्में हकीकत का रूप धार गईं। लॉस एंजलिस में जहन्नुम की आग ने पूरा शहर तबाह कर दिया। 40,000 एकड़ का रकबा मलिया मेट। आग ने शुमाल मगरिब की वेंचुरा काउंटी को भी अपनी लपेट में ले लिया। आग से झुलसकर 25 अफराद हलाक, 30 से ज़ायद लापता। मजीद 84,000 अफराद को इलाका छोड़ने का हुक्म। कैलिफोर्निया में शहरी बिजली से महरूम। मजीद 4.5 लाख सार्फिन को बिजली की बंदिश का इंतबा। लॉस एंजलिस में 125 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं से हालात खौफनाक। हुक्काम ने आग लगने के शुबे में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। जनूबी कोरिया में मार्शल लॉ लगाने वाले माजूल सदर आखिरकार गिरफ्तार कर लिए गए। सदर यॉन सेक्योल को गिरफ्तार करने के लिए तफ्तीशकार 1000 के करीब एहलकारों के हमरा सदारती महल पहुंचे। सदारती गार्ड्स और यॉन के हामियों ने मज़ाहमत की। सदर को गिरफ्तार करने से रोका, ताहम उनकी मज़ाहमत किसी काम ना आई और सदर को गिरफ्तार कर लिया गया। ईरानी सदर मसूद पेशेकियान जुमे को रूस का दौरा करेंगे। ईरानी सदर का ट्रंप की हलबर्दारी से 3 दिन कबल मॉस्को का दौरा अहम है। ईरानी सदर रूसी हम मनसब पुतिन के साथ जामे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के माहदे पर दस्तखत करेंगे। सखुई लड़ाका तैयारी और जदीद फिजाई दिफाई निज़ाम की खरीदारी पर भी बातचीत होगी। अमरीकी सदर जो बाइडन का कतर के अमीर और मिस्री सदर से टेलीफोनिक राबता। बाइडन की कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद सानी से गजा में जंगबंदी पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं ने कैदियों की रिहाई के लिए मुआहदे पर फौरी अमल दरामद पर जोर दिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक बाइडन ने मिस्री सदर अब्दुल फताह सीसी से बातचीत में जंगबंदी पर तबादला ख्याल किया। बाइडन और मिस्री सदर ने इत्तफाक किया कि इसराइल और हमास को लचक दिखानी चाहिए। इसराइल की दहशतगर्दी कम न हो सकी। जनूबी और वस्ती गजा पर वहशियाना बमबारी, मजीद 38 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। इसराइल ने पनाह गुज़ीन कैंप्स, खैमों और घरों को निशाना बनाया। तुम कातिल हो, तुम दरिंदे हो। वाशिंगटन में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की तकरीर के दौरान फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद। एंटोनी ब्लिंकन अटलांटिक काउंसिल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि इस दौरान एक शख्स और खातून ने नारे लगाए। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान पहला टेस्ट। कौमी टेस्ट स्क्वाड की मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में ट्रेनिंग, फील्डिंग ड्रिल्स के बाद बैटिंग और बॉलिंग की मशकें। वेस्ट इंडियन टीम का मुल्तान में पहला ट्रेनिंग सेशन। सीरीज़ का पहला टेस्ट जुम्मे से मुल्तान में खेला जाएगा। इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा की चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब और कप्तानों के मीडिया सेशन में शिरकत से मुतालिक पीसीबी ने आईसीसी को प्लान से आगाह कर दिया। 16 या 17 फरवरी को पाकिस्तान में होने वाली इफ्तिताही तकरीब में तमाम टीमों के कप्तान शिरकत करेंगे। आईसीसी जायजा लेने के बाद राय देगी। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस के विमेन सिंगल्स में बड़ा अपसेट हो गया। ओलंपिक चैंपियन चीन की जैंग का सफर दूसरे राउंड में तमाम हुआ। टॉप सीड बेलारूस की आरियाना साबालेंका ने स्पेनिश हरीफ को मात देकर तीसरे राउंड में कदम रख दिए। अमेरिका की प्लेयर ने भी स्ट्रेट सेट्स में फतह समेटते हुए तीसरे राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया।
इंग्लिश प्रीमियर लीग में चेल्सी और बोरनमाउथ का मुकाबला 2-2 गोल से बराबर। ब्रेंटफोर्ड ने मैनचेस्टर सिटी को फतह से महरूम कर दिया। टेबल टॉपर लिवरपूल और नॉटिंघम फॉरेस्ट का मैच 1-1 गोल की बराबरी पर खत्म हुआ। उर्दू ज़बान के मारूफ शायर मोहसिन नकवी की आज 29वीं बरसी। दिल को छू लेने वाली शायरी तख्लीक की, अपने दर्द को अल्फाज में पिरोने वाले मोहसिन नकवी ने उर्दू अदब में अपनी नुमाया तसनीफ़ के ज़रिए हिस्सा डाला। मोहसिन नकवी को सदारती तमग़ाए बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। खेतों में भटकती पुरस्कार औरत की रूह ने गांव में खलबली मचा दी। विमेन इन ब्लैक के बाद अब पेशे खिदमत है खौफ, तजस्सुस और दहशत से भरपूर फिल्म विमेन इन दी यार्ड, जिसका ट्रेलर जारी हो गया। यूनिवर्सल पिक्चर की फिल्म 28 मार्च को रिलीज होगी। और इटली में मिलान फैशन वीक जारी। मॉडल्स ने मगरबी तर्ज के पहनावे पहनकर कैट वॉक की। शुरा दाद दिए बगैर न रह सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।